हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएन स्टडी सेंटर। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इम्पोर्टेंट पॉइंट, और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मैग्नेट बनाने का मेथड। कौन कौन से विधियां हैं जिससे मैग्नेट तैयार किया जाता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कल के क्लास में हम लोग एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में जो पढ़े थे, उसका डिफिनीसन में एक छोटा सा मिस्टेक था, एक छूट गया था। उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका डिफिनीसन था मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसमें हम लोग को एक चीज छूट गया था, ये नॉर्मली। इस नॉर्मली का मतलब होता है क्या? परपेंडिकुलर। यहाँ से हम लोग देखे थे B इक्वल्स क्या देखे थे? 5/A। यही कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग परपेंडिकुलर क्या पर यूनिट एरिया। यहाँ पर हम लोग देखे थे फाई क्या था? फ्लक्स था, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स और बी क्या था? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और ए था मेरा लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर क्या था? एरिया। तो यहाँ से हम लोग फिगर के थ्रू देखते हैं। ये मेरा क्या है? एक एरिया ले लिए। ये मान लीजिए मेरा एक प्लेन है। इसमें कैसे पास करता है फ्लक्स? ऐसे, यहां से परपेंडिकुलर। समझ रहे हैं? ये प्लेन कैसा है? ऐसा है, और इधर से क्या हो रहा है? ऐसे करके पास हो रहा है। यहां पर ये क्या है? एरिया ऑफ द प्लेन। ये क्या हो रहा है? यहाँ से फ्लक्स क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर एक मिस्टेक से छूट गया था, क्या? नॉर्मली। ठीक, इसको ऐड कर लीजिएगा। और एक और है यहाँ पर हम लोग देखे थे, ये मेरा मैग्नेट था। यहाँ पर नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है? नॉर्थ पोल से क्या होता है? इमिट होता है, और क्या होता है? साउथ पोल में इंटर करता है। नॉर्थ पोल से इमिट करता है और साउथ पोल में इंटर करता है। सिमिलरली ऐसे इंटर करेगा। तो मेरा डायरेक्शन ऐसे था, इस तरह से डायरेक्शन था, और हमने ऐसे करके जो बताया यहाँ पर, ये मेरा लिखना क्या था? गलत था यहाँ पर। ठीक, तो समझ गए? ये इसको क्या करना है? हटा देना है। समझ गए? अब हम लोग जानते हैं एक मैग्नेट बार में यहाँ पर नॉर्थ पोल और एक यहाँ पर साउथ पोल होता है। तो इसके बारे में जानते हैं
ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल जो है इस होल मैग्नेट में कितने डिस्टेंस पर लाई करता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो एक टर्म आता है क्या, ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। क्या है? ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट। ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट क्या होता है, देखिए यहाँ पर इस मैग्नेट का टोटल जो लेंथ होगा वही क्या हो जाएगा मेरा ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलेंगे। एक मैग्नेट बार का टोटल डिस्टेंस जो होता है यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलेंगे। ज्योमेट्रिकल लेंथ, समझ रहे हैं? तो लिखते हैं हम लोग द एक्चुअल लेंथ ऑफ द मैग्नेट is called ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट। एक्चुअल लेंथ क्या कितना होता है, वो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एल से। तो इट इज डिनोटेड बाय एल। किससे डिनोट करते हैं, ये मेरा ज्योमेट्रिकल लेंथ है जिसको बोलते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ मैग्नेट, उसको कौन चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से। समझ रहे हैं? और एक आता है मैग्नेटिक लेंथ, या इसी को बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट। ज्योमेट्रिक लेंथ समझ गए कि एक्चुअल लेंथ जो होता है किसी भी मैग्नेट का उसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ। और मैग्नेटिक लेंथ या इफेक्टिव लेंथ किसको बोलेंगे, ये क्या है, एक मैग्नेट है, यहाँ पर नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, ठीक। तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या हो गया था, ज्योमेट्रिकल लेंथ। और इस पोल से मान लीजिए क्या है, यहाँ से और इस पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे क्या, इफेक्टिव लेंथ या क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लेंथ बोलेंगे। समझ गए? एक्चुअल लेंथ जो होगा उसको बोलेंगे क्या, ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलेंगे। और दो पोलों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव लेंथ बोलेंगे। तो इसको लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन two poles of a magnet is called, दो पोलों के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। समझ रहे हैं? इसको डिनोट करते हैं क्या चीज से, स्मॉल ए से या 2L लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको, 2L। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, और इसको क्या लिखते हैं, 2L, स्मॉल एल। तो समझ गए, दो पोल की बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लेंथ या इफेक्टिव लेंथ। और टोटल मैग्नेट का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल लेंथ। समझ रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे
कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डिस्टेंस और ये ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस में क्या क्या रिलेशन होता है। यहाँ से हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है 0.84 होता है। क्या होता है 0.84। इसमें क्या है एक यह रिलेशन है कि मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ में रिलेशन है। इसको रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा 0.84। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्या कि मैग्नेटिक लेंथ जो होगा, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ मैग्नेट क्या होगा 84% ऑफ किसका ज्योमेट्रिकल लेंथ का, ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट। यहाँ से एक्चुअल लेंथ और इफेक्टिव लेंथ में एक रिलेशन बनता है। क्या होगा मैग्नेटिक लेंथ क्या होगा मैग्नेट का 84% ऑफ एक्चुअल लेंथ। समझ रहे हैं। ये नोटेड पॉइंट है। सो राइट डाउन। अब हम लोग बात करते हैं कि चुंबक को बनाने का विधि, यानी मेकिंग मेथड ऑफ मैग्नेट। क्या मैग्नेट को बनाने का विधि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। ये विधि है सिंगल टच मेथड। पहला क्या है सिंगल टच मेथड। दूसरा है क्या डबल टच मेथड। तीसरा क्या है डिवाइडेड टच मेथड। चौथा है इलेक्ट्रिक मेथड। और लास्ट है इंडक्शन मेथड। क्या इंडक्शन मेथड। तो हम लोग ये 5 विधि द्वारा मैग्नेट को क्या करते हैं तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं बारी बारी से। पहला क्या है मेरा सिंगल टच मेथड। तो पहला है सिंगल टच मेथड। इस मेथड में क्या होता है ध्यान दीजिएगा। एक क्या लेते हैं स्टील का छड़ लेते हैं, स्टील का छड़। ये मेरा क्या है स्टील बार है। इस स्टील बार के ऊपर में एक क्या लेते हैं मैग्नेट लेते हैं। एक मैग्नेट लिया जाता है और उस मैग्नेट को इस तरह से रखा जाता है और इस मैग्नेट को किसी भी एक पोल को इसके सापेक्ष में क्या करता है क्या किया जाता है 50 से 60 बार इसको ऐसे करके इस पर फ्रिक्शन दिया जाता है, यानी उस पर घर्षण किया जाता है। तो क्या होता है देखा जाता है कि स्टील बार में भी क्या होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है। तो सिंगल टच मेथड में क्या होता है एक स्टील बार पर एक मैग्नेट का कोई एक पोल को क्या करते हैं 50 से 60 बार रगड़ा जाता है। तो इसमें इस स्टील बार में क्या होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है। अब दूसरा आता है डबल टच मेथड। डबल
टच मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, इस मेथड में क्या किया जाता है, इस मेथड में क्या किया जाता है, 4 मैग्नेट बार लेते हैं, 4 क्या लेते हैं, मैग्नेट यहां पर लिया जाता है। इसके ऊपर में क्या होता है, एक स्टील बार को रखा जाता है। ये क्या है, स्टील बार है, यानी स्टील का छड़ है, स्टील बार है। इसके ऊपर में फिर 2 क्या है, मैग्नेट रखा जाता है। इसके ऊपर में भी ये रखा जाता है, नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल, ठीक। और इस पर एक लकड़ी का क्या करता है, यहाँ पर गुटका रख दिया जाता है। तो क्या होता है, और स्टील बार को क्या करते हैं, इस सब को फिक्स रखते हैं और स्टील बार को 50 से 60 बार ऐसे रगड़ा जाता है। तो देखा जाता है 50 से 60 बार रगड़ा जाता है, तो फाइनल देखा जाता है स्टील बार में क्या हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग डबल टच मेथड में क्या करते हैं, मैग्नेट बनाते हैं। इसमें हम लोग क्या देखें, इसमें कितना मैग्नेट यूज हुआ है, कितना यूज हुआ है, डबल टच में कितना, 4 मैग्नेट यूज हुआ है। याद रखिएगा, सिंगल टच में कितना, सिर्फ 1 मैग्नेट बार यूज हुआ, और डबल टच में कितना, 4 मैग्नेट बार यूज हुआ। अब हम लोग, ये क्या है, वुडन ब्लॉक है, क्या है, एक लकड़ी का गुटका है। तीसरा है मेरा डिवाइडेड टच मेथड। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में गुटका यहाँ पर प्लेस नहीं करते हैं, गुटका को प्लेस नहीं करते हैं, और बाद बाकी सब कुछ वही रहता है। और इस बार भी क्या करते हैं, इस स्टील बार को क्या करते हैं, 50 से 60 बार यहाँ पर रगड़ा जाता है। तो उसमें क्या होता है, मैग्नेट डेवलप हो जाता है, ठीक। इसमें कुछ नहीं था, डबल टच मेथड और डिवाइडेड टच मेथड में सिर्फ एक अंतर था कि डबल टच मेथड में यहाँ पर एक लकड़ी का गुटका लगा था, और डिवाइडेड टच मेथड में यहाँ पर लकड़ी का गुटका नहीं लगाते हैं, बस ऐसे ही इसको क्या करते हैं, रगड़ा जाता है यहाँ पर, ठीक। चौथा है इलेक्ट्रिक मेथड। चौथा है क्या मेरा, इलेक्ट्रिक मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, एक क्वाइल को क्या करते हैं, यहाँ पर लपेटा जाता है, एक क्वाइल को यहाँ पर लपेटा जाता है, और इस क्वाइल में एक हाई वोल्टेज डीसी क्या करते हैं, अप्लाई किया जाता है, हाई वोल्टेज डीसी अप्लाई किया जाता है। और इस के बीच में क्या किया जाता है, एक स्टील बार को प्लेस किया जाता है, किसको, स्टील बार को प्लेस किया जाता है। ये मेरा क्या है, स्टील का छड़ है, स्टील का छड़ है। ये मेरा क्या है, क्वाइल है, क्या है, क्वाइल है। इसमें क्या देखा जाता है, यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ करंट दिया जाता है, डीसी। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखा जाता है, इसमें मैग्नेट इसमें स्टील बार में डेवलप हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक मेथड में हम लोग करंट दे करके क्वाइल में, और इस बीच में क्या करते हैं, स्टील बार रख करके उसमें मैग्नेट क्या करते हैं, बना सकते हैं। और चौथा है, पांचवा है मेरा इंडक्शन मेथड। क्या है, इंडक्शन मेथड।
इंडक्शन मेथड में कुछ नहीं है, इसमें भी इलेक्ट्रिक मेथड जैसे है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक नर्म लोहे को रख दिया जाता है और इसका एक भाग क्या करता है, क्या किया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, इससे बाहर रख दिया जाता है और इस पर क्या किया जाता है, एक स्टील का बार रख दिया जाता है। ये क्या है मेरा, स्टील का बार है, स्टील का छड़ है, स्टील बार है। तो क्या किया जाता है यहाँ पर इंडक्शन मेथड में कि इसमें कॉइल लपेटा जाता है और हाई अमाउंट ऑफ डीसी करंट अप्लाई किया जाता है। इसमें एक नर्म लोहे रख दिया जाता है, उस नर्म लोहे के आउटसाइड में एक स्टील बार रख दिया जाता है। तो अंत में देखा जाता है इस स्टील बार मेरा क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। ठीक, इस तरह से हम लोग मैग्नेट बनाते हैं। ये पांचों विधि हम लोग जान गए अच्छी तरह से। तो हम लोग मैग्नेट बनाने के कितने विधि देखे अभी, 5 विधि। पहला क्या था, सिंगल टच विधि, दूसरा क्या था, डबल टच विधि, तीसरा क्या था, डिवाइडेड टच मेथड, और चौथा क्या था, इलेक्ट्रिक मेथड, पांचवा था इंडक्शन मेथड। तो इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझ गए। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।